जी मीडिया से खास बातचीत में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, भारत में सनातनी ज्यादा, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष भारत की आत्मा में बसता है सनातन। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने फार्मा सेक्टर के नेशनल सेमिनार में की शिरकत। कहा, दुनिया को भारत में दिखती है संभावनाएं, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, देश भर की अदालतों में लंबित मामलों पर जताई चिंता। कहा, सभी अदालतों में होनी चाहिए हिंदी में सुनवाई। माघ मेले में कल माघी पूर्णिमा का प्रमुख स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में ही श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। आज संतों ने भक्तों के साथ खेली होली। वाराणसी मंडल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों की तरफ से बंपर प्रस्ताव, 872 निवेशकों ने दिए 2 लाख करोड़ के प्रस्ताव। निवेशकों की शंकाओं को योगी सरकार के अफसरों ने किया दूर। रामपुर में आजम खान अखिलेश यादव की मुलाकात, मुरादाबाद दौरे के दौरान रामपुर हाईवे पर हुई मुलाकात। मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव, सरकार अन्याय करना बंद करे। सच बोले, उम्मीद है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा, सपा 5 एमएलसी सीटों में एक भी नहीं जीत सकी, ये डूबता जहाज जिसका कोई भविष्य नहीं। इटावा में सपा महासचिव शिवपाल यादव ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा, बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ नहीं, बजट केवल छलावा है। सीएम योगी ने किया वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश ला रही रंग, अब हम लक्ष्यों को कर रहे हैं हासिल। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रंग ला रही, वीजा के लिए दिल्ली दौड़ खत्म। आज विश्व कैंसर दिवस है, सीएम योगी ने ट्वीट कर जागरूकता की अपील, लिखा, कैंसर की पहचान, लक्षण एवं उपचार के प्रति जन जागरण हेतु संकल्पित है। चौरी चौरा घटना में 101वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी ने विनम्र श्रद्धांजलि दी। कहा, आप सभी का बलिदान हमें राष्ट्र सेवा हेतु असीम ऊर्जा प्रदान करता है। इरफान सोलंकी की करीबियों की 30 संपत्तियां चिन्हित, 3 से 4 दिनों के भीतर शुरू होगी जब्ती की कार्रवाई। इरफान और उसके भाई समेत 5 लोगों पर लगा है गैंगस्टर। माघ मेले में साधु संतों ने भक्तों के साथ खेली होली, गीतों पर थिरकते भी दिखे संत। माघ मेले की वापसी से पहले होली खेलने की है परंपरा। यूपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपी में होगा बदलाव, कोडिंग के हिसाब से कॉपियों के रंग बदले जाएंगे, कॉपी पर सिक्योरिटी कोड भी लिखा जाएगा। सीतापुर में नैमिषारण्य धाम में पहुंचे पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक में नैमिषारण्य धाम में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। यूपी में चल रहे सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का हुआ समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद। कहा, प्रदेश की सड़कें हुई वर्ल्ड क्लास, रहा है कमी, उसे समय रहते किया जाएगा दुरुस्त। जालौन जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने लगाई जन चौपाल, लोगों की समस्याओं पर जल्द निस्तारण का निर्देश दिया। महोबा में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन, विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश राधेश्याम हुए शामिल। बुंदेलखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जालौन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने की शिरकत। लखनऊ में पंडित अवधेश शुक्ला ने सपा कार्यालय के बाहर लगाया पोस्टर, लिखा, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। बलिया में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का सपा पर हमला। कहा, यूपी में सपा हो रही अपना जनाधार। फतेहपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, प्रदेश में सपा का सुपड़ा पहले ही साफ हो चुका था, अब सपा का काम खत्म हो चुका है। गाजीपुर में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की जयंती धूमधाम से मनाई गई। ओम प्रकाश राजभर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भारत को अंडर-19 T20 महिला वर्ल्ड कप दिलाने वाली क्रिकेटर अर्चना देवी का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। अर्चना ने कहा, सबसे पहले मैं अपना घर बनवाऊंगी, लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष रहा। श्रीलंका में भंडार नायके मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ आयोजित। लखनऊ के दयाल ग्रुप के प्रबंध निदेशक और कुंवर ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन राजेश सिंह को शिक्षा और समाज सेवा के लिए मिला क्वालिटी मेंटर अवार्ड। कीर्ति सेन कार्तिक आर्यन ने किया ताज का दीदार। फिल्म शाहजादा के प्रमोशन के लिए आए आगरा, ताज के इतिहास और नक्काशी जानने में दिखाई दिलचस्पी। फर्रुखाबाद के केशव के परिजनों का 18 साल बाद मिला इंसाफ। केशव हत्याकांड में दोषी 2 रिटायर्ड पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों को उम्र कैद। हत्याकांड में सपा नेता रामगोपाल यादव के समाधि दल गजन सिंह यादव भी थे दोषी। मुजफ्फरनगर में कब्र खोद कर निकाला गया व्यापारी आस मोहम्मद का शव। सूदखोर से प्रताड़ित होकर की थी खुदकुशी। सूदखोर पर एफआईआर दर्ज, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार में जेईई पेपर लीक मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 7 लाख नकदी बरामद। सहारनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। लोकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए देश विरोधी नारे। पुलिस ने 2 छात्रों के खिलाफ दर्ज किया केस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
झांसी के कार शोरूम में अग्नितांडव, वर्कशॉप में ठीक होने आई कई गाड़ियां जलकर खाक। मोटर पार्ट्स में भी आग में जले दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में इनामी बदमाश पप्पू गिरफ्तार। बीते दिनों गौकशी की घटना को दिया था अंजाम। गिरफ्तार पप्पू के कब्जे से तमंचा और कारतूस किया बरामद। मथुरा में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ में तस्कर जफरू गिरफ्तार। जफरू पहले से चल रहा था फरार। बरसाना के डवाना गांव का मामला। कुशीनगर में प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत। महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को किया सील। कप्तानगंज नगर के आयुष्मान हॉस्पिटल का मामला। जालौर में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड स्थित पावर हाउस की घटना। आगरा में जूते कारोबार से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 3 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 88,500 रुपए बरामद। नोएडा में बिल्डिंग से युवक ने लगाई छलांग। बिल्डिंग की 20वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड। महिला मित्र के पास मिलने आया था मृतक। सेक्टर 168 गोल्डन पास सोसाइटी का मामला। जौनपुर में पवारा थाना क्षेत्र से टोल प्लाजा से हाथापाई की तस्वीरें आई सामने। सोशल मीडिया पर असलाह लहराने का वीडियो वायरल। बागपत पुलिस ने 10,000 के नामी को किया गिरफ्तार। पशु तस्करी मामले में फरार चल रहा था बदमाश कुलदीप। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के नामी बदमाश पर पुलिस का शिकंजा। लूट और हत्या के कई मामले में दर्ज है मुकदमा। मुजफ्फरनगर में भी चेकिंग अभियान के दौरान हुई मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल, साथी फरार। इसी शीटर बदमाश के खिलाफ दर्ज है कई मुकदमे। अलीगढ़ में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को पति ने दिया ट्रिपल तलाक। कांग्रेस नेत्री बेटी ने भी की मौजूद से मारपीट। कार्रवाई न होने से नाराज बुजुर्ग ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। उत्तराखंड एसटीएफ ने 25,000 के नामी गौवंश तस्कर जाकिर को किया गिरफ्तार। पिछले 10 महीने से वांछित चल रहा था शातिर। मुरादाबाद में साइबर ठगी का शिकार हुआ पीटीसी का सिपाही। कोरियर एक्टिवेट कराने के नाम पर 1 लाख रुपए की हुई ठगी। बाराबंकी में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खड़े ट्रक के पीछे से जा घुसी। 6 लोगों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। इटावा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति खंडित। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। बागपत में जिला उपभोक्ता प्रतिशोध ने एसबीआई पर लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। उपभोक्ता द्वारा एटीएम मशीन खराब होने की शिकायत पर कार्रवाई। बहराइच में दारोगा ने फेसबुक पोस्ट पर हत्या की आशंका जताई। भाग में मचा हड़कंप। सोनभद्र में 2 हार्डकोर नक्सलियों को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास की सजा। हरदोई में ड्यूटी पर तैनात दारोगा का शराब पीते वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का 1 हफ्ते में लगातार धरना जारी। 10 फरवरी को महापंचायत का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हिस्सा लेंगे। बाबा रामदेव पर राकेश टिकैत का बयान। हम उनसे कहेंगे कि वो इस तरह के बयान ना दे, योगा करें। कासगंज में सड़क हादसे में विद्युत कर्मी की मौत। अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार। परिवार में मचा कोहराम। शाहजहांपुर में ट्रक ने रोडवेज बस में मारी टक्कर। हादसे में लगभग 2 दर्जन यात्री घायल। हादसे में 5 यात्रियों की हालत गंभीर। कोहरे की वजह से हुआ हादसा। हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। कन्नौज में रामचरितमानस और कुरान प्रवादन पर दलित समाज आमने सामने। एक पक्ष रामचरितमानस की चौपाइयों का विरोध कर रहा था, दूसरा कुरान में लिखी आयतों का विरोध। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप सुधार की मांग। आगरा में स्टंटबाजी का सिलसिला जारी। कार की खिड़की पर खड़े होकर स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर में ई रिक्शा चालक की पत्थर के नीचे दबी मिली लाश। 10 दिन से लापता था रिक्शा चालक। आगरा में क्रिकेटर दीपक चाहर की पत्नी से 10 लाख की ठगी। जूते के व्यवसाय में पार्टनरशिप के लिए ऑनलाइन लीगल एग्रीमेंट किया था। बाबा रामदेव के बयान से नाराज उलेमा ने कहा, मुसलमान पतंजलि के प्रोडक्ट का करे बहिष्कार। केंद्र सरकार करे सख्त कार्रवाई। बरेली में बाबा रामदेव के इस्लाम पर टिप्पणी करने पर भड़के उलेमा। कहा, बाबा रामदेव इस्लाम पर उंगली ना उठाएं, उनको इस्लाम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। झारखंड के देवघर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बाबा धाम ज्योतिर्लिंग की पूजा किया। भोलेनाथ का अभिषेक। नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया। दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। केजरीवाल के खिलाफ लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। शराब घोटाला मामले को लेकर प्रदर्शन। राहुल के करीबी अलंकार से ईडी ने की पूछताछ। साकेत ओखले केस में किए गए सवाल जवाब। साकेत पर क्राउड फंडिंग के नाम पर घोटाले का आरोप। जामिया हिंसा मामले में सजील इमाम आरोप मुक्त। दिल्ली की अदालत ने किया बरी। 2019 में हुई थी हिंसा। हिंडनबर्ग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहला बयान। कहा, अडानी समूह को नियमों के लिए तहत दिया गया लोन। बैंकों में किसी तरह की अस्थिरता नहीं, अच्छी स्थिति में है बैंकिंग सेक्टर।
बैंकिंग सेक्टर को लेकर आरबीआई का बयान, कहा अभी के आकलन के बैंकिंग क्षेत्र स्थित एसबीआई ने कहा अडानी ग्रुप के लोन को लेकर चिंता की कोई बात नहीं। कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों ने किया जैश मॉड्यूल का पर्दाफाश, जैश से जुड़े 6 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। कश्मीर पर सीक्रेट नोट से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने किया पर्दाफाश, भारत को बदनाम करने के लिए तैयार की टूलकिट। पंजाब पुलिस का एक्शन, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डन बराड़ से जुड़े 1490 ठिकानों पर छापेमारी। बाल-बाग के खिलाफ असम पुलिस का एक्शन, कार्रवाई करते हुए 2044 लोगों की गिरफ्तारी, 4000 से ज्यादा केस दर्ज, 8000 अभियुक्तों की लिस्ट तैयार। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड के बाद जोशीमठ जैसे हालात, दरार की वजह से अब तक 21 घरों को करवाया गया खाली। दिल्ली में लोगों को मिली ठंड से हल्की राहत, आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री का अनुमान। आज दिल्ली में साफ रहेगा आसमान, तेज हवा चलने का अनुमान। दिल्ली में आज औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 दर्ज हुआ। गुजरात के नवसारी में जेसीबी पर शादी करने पहुंचा शख्स, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था वीडियो। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन, आरोपी करीब 3 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। एसएसपी पौड़ी ने मुख्य आरोपी पुलकित तारे की अवैध संपत्ति की रिपोर्ट डीएम को भेजी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार सहित पहुंचे हरिद्वार, गंगा घाट पर उनके दोनों बेटों का यज्ञोपवीत संस्कार, दिवाकर धामी और प्रभाकर धामी का यज्ञोपवीत संस्कार। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती गड़बड़ी होने पर दे सकते हैं साक्ष्य, एसटीएफ ने सार्वजनिक तौर पर की अपील, साक्ष्य के आधार पर एसटीएफ करेगी कानूनी कार्रवाई। देहरादून के बीएमएस में फर्जी डिग्री बनाने वाला बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज का चेयरमैन इमलाक गिरफ्तार, राजस्थान के अजमेर से इमलाक की हुई गिरफ्तारी, 25,000 का नाम था घोषित। उत्तरकाशी में 52 छात्र छात्राओं को दिया आपदा आने पर राहत और बचाव का प्रशिक्षण, 80 गंगा घाटी क्षेत्र काफी संवेदनशील। उत्तरकाशी में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, नगर पालिका क्षेत्र गोफियारा में सरकारी भूमि पर बड़ी मात्रा में अवैध अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया गया। पौड़ी में आगामी फायर सीजन को लेकर गढ़वाल वन प्रभाग तैयारियों में जुटा, डीएफओ ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। राजधानी देहरादून में चल रहे ऑटो और विक्रम को सड़कों से हटाने की तैयारी तेज, 31 मार्च 2023 के बाद 10 साल से ज्यादा पुराने ऑटो विक्रम सड़कों पर नहीं चलेंगे। हरिद्वार में यूकेपीएससी की एईजेई परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, सीएम धामी के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा, एसआईटी की जांच के बाद मुकदमा हुआ दर्ज। उत्तरकाशी में 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच को लेकर अलर्ट, आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। पौड़ी में रेलवे टनल निर्माण को लेकर आक्रोश, विस्फोटकों के प्रयोग से प्रभावितों में आक्रोश, प्रोजेक्ट साइट पर लोगों ने किया प्रदर्शन, डीएम ने ब्लास्टिंग की प्रक्रिया पर लगाई थी रोक। उत्तरकाशी के लैंडस्लाइड क्षेत्र में 5 लाख पौधों का किया रोपण, आज घने जंगल के रूप में तैयार, प्रताप ने कायम की मिसाल। रुद्रप्रयाग में राब पीकर स्टाफ से भत्ता करना प्रभारी प्रधानाचार्य को पड़ा भारी, सीओ ने निलंबित करने के लिए शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा। हरिद्वार में नशा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7 आरोपी की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। अल्मोड़ा दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कहा बीजेपी के शासनकाल में कई परीक्षा घोटाले के मामले सामने आए, राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, पलायन और महंगाई बढ़ रही। बागेश्वर में साइंस प्रोजेक्ट एंड एग्जीबिशन में बच्चों का दिखा हुनर, जिला स्तरीय प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पाकिस्तान में बढ़ते आतंक के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, पेशावर में निकाला गया अमन मार्च, पीटीआई के समर्थकों ने लहराए सफेद झंडे। चिली में बियर की बोतलों से भरा ट्रक पलटा, स्थानीय लोग बियर लूटने के लिए उमड़े, तहस नहस हुई सारी बोतल। चिली में जंगल की आग से मची तबाही, करीब 8000 हेक्टेयर जंगल साफ हुआ, आसपास के इलाकों में गर्मी से परेशान लोग, 13 लोगों की मौत। उत्तर पूर्वी स्लोवेनिया में बड़ा सड़क हादसा, रोमानिया यात्रियों से भरी बस पलटी, 3 लोगों की मौत, कई घायल। अमेरिका के आसमान में चीनी गुब्बारे पर बड़ा तनाव, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीनी दौरा स्थगित। अमेरिका के मोंटाना शहर में दिखी चीनी गुब्बारे, फाइटर जेट्स हुए एक्टिव, संवेदनशील क्षेत्रों में उड़ रहा था गुब्बारा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फटी भूमिगत पाइपलाइन, पाइप फटने से बना खतरनाक सिंक होल, आसपास के इलाकों में भरा पानी। अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर ऋषि सुनक बोले, मुझे लगा ब्रिटेन का पीएम बनना मेरा धर्म।